आपका स्वागत है डेयरी स्कूल के इस लेक्चर सीरीज में। मैं आपको ये ट्रेस मिनरल्स के बारे में बता रहा हूँ। ट्रेस मिनरल्स वो होते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे भयंकर ट्रेस मिनरल जो है सेलेनियम है। जो सेलेनियम जो है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये इसमें सारे ट्रेस मिनरल हैं जो हैं, सारे ट्रेस मिनरल जो हैं वो तो हज़ार mg में है, पर जो सेलेनियम जो है ये 20 mg में ही है। 1 किलो में 20 mg, मतलब बहुत सूक्ष्म मात्रा में होता है ये। mg जो होता है, मिलीग्राम जो होता है, 1000 हिस्सा होता है ग्राम का। तो ये डेली इसमें 20 mg है। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि ये मिनरल मिक्सचर में है, जैसे ये MSG का चिलेटेड है, पर इसका इंजेक्शन भी आता है और ये ओरल भी आता है। ये मिनरल जो है टॉक्सिसिटी करते हैं बहुत ज़्यादा। मिनरल जो है वो टॉक्सिसिटी करते हैं। तो इसको अगर आप ज़्यादा दे देंगे तो जानवर चित्तपट हो जाएगा बिना बात में। तो इसका इंजेक्शन भी आता है, सेलेनियम और विटामिन ई का, और ये मिनरल मिक्सचर में भी होता है। तो कृपा करके देख लें कि अगर ये है, देखिए विटामिन तो ज़्यादा दे दिया तो कोई उससे वो नुकसान नहीं होता, और विटामिन की कोई डोज भी नहीं होती। वो तो मतलब उस पर डिपेंड करता है कि मतलब जीवन क्रियाएँ मतलब कैसी चल रही हैं, तो उस हिसाब से मतलब जो लक्षण होते हैं वो उसको घटा बढ़ा के दे दिया जाता है। पर ये तो काफ़ी, सेलेनियम जो है ये बहुत सूक्ष्म मात्रा होता है। 20 mg 1 किलोग्राम में होता है। मतलब यह है कि 1000 में, तो 100 में, 100 ग्राम में जो है वो 2 ही mg होगा, 2 मिलीग्राम। तो इसमें अगर आपने इसका इंजेक्शन और लगा दिया ऊपर से तो जानवर चित्तपट हो जाएगा। उसे टॉक्सिसिटी हो जाएगी, उसे एलर्जी हो जाएगी, वो मर भी सकता है। और ऐसी रिपोर्ट्स मेरे पास आती हैं कि बहुत सी बार वो मिनरल मिक्सचर भी खिला रहे हैं, इसका इंजेक्शन भी लगा दिया। इस पर मैंने कल वीडियो बना रखा है, तो इसको कृपा करके देख लें कि ये सेलेनियम अगर आपके मिनरल मिक्सचर में है तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आजकल ओरल सेलेनियम भी आता है और विटामिन ई। दूसरी बात यह है कि जो आपका वो है सल्फ़र, सल्फ़र जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सरसों का जो, सरसों में जिस चीज़ में झक आती है, जैसे सरसों की झक जो है वो सल्फ़र की वजह से ही होती है। और सल्फ़र से ये हो जाता है कि सिस्टीन, सिस्टाइन और मेथायोनिन, ये असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये इसी से बनते हैं, मतलब इसी सल्फ़र से ही बनते हैं। तो आप खल खिलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग तेल भी पिला देते हैं। अब ये देख लीजिए आपके मिनरल मिक्सचर में अगर है सल्फ़र तो ठीक बात है, वैसे ज़्यादातर होते नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि सल्फ़र जो है वो बायोटीन, जैसे विटामिन H कहते हैं, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सल्फ़र जो है विटामिन H के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको बायोटीन भी कहते हैं। तो अगर सल्फ़र नहीं है तो वो नहीं बनेगा। दूसरा जो वो है कोएंजाइम है, एंजाइम है, वो थायमीन है। वो मतलब वो उसको कार्बोहाइड्रेट के पचाने में बहुत काम करता है। तो वो थायमीन में भी सल्फ़र होता है, तो सल्फ़र भी इम्पोर्टेंट है इनके लिए। पर सल्फ़र जो है वो मतलब जो आप वो खल देते हैं उसकी लाही की, उससे उसकी भरपूर हो जाता है, उसमें भरपूर मात्रा में सल्फ़र मिल जाता है। तो उसमें 30% के करीब प्रोटीन्स होती हैं, और प्रोटीन्स ज़रूरी हैं। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि कॉपर जो है एंटीबॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एंटीबॉडी के लिए कॉपर जो है बहुत ज़रूरी है एंटीबॉडी बनाने के लिए। परंतु वो तो जब ही बनाएगा एंटीबॉडी जबकि प्रोटीन होगी। एंटीबॉडी तो प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन के लिए जिंक ज़रूरी है, इसीलिए जिंक को कॉपर के साथ देते हैं। जिंक जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और इसमें जो है
इसमें रूमिनेंट्स में हम तो प्रोटीन खाते हैं, जैसे अंडा खा लिया, मछली खा ली, मीट खा लिया, तो उसमें इनमें असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। दाल वाल में ये असेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होते। अगर दूध में जो एनिमल प्रोटीन है उसी में असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो इसके लिए आप जो है ईस्ट दीजिए, जिससे वो और बैक्टीरिया को, जो आप जो खल खा रहा है वो खल जो है वो वैसे एब्जॉर्ब नहीं होती, उससे माइक्रोवेल प्रोटीन बनती है। और माइक्रोवेल प्रोटीन बनाने के लिए ईस्ट बहुत ज़रूरी है। ईस्ट आप दे देंगे तो वो माइक्रोब्स जो है वो माइक्रोवेल प्रोटीन बनाएंगे, उसमें असेंशियल अमाइनो एसिड्स होंगे। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है। मैं उसको ऐसे भी कह देता हूँ कि लोग कहते हैं वैक्सीनेशन बच्चों में। अगर बच्चे को प्रोटीन नहीं मिल रही है तो वैक्सीनेशन क्या कर लेगा? वैक्सीनेशन कुछ नहीं करेगा, उल्टा ही असर करेगा, वो नर्व पर अफेक्ट कर देगा। तो प्रोटीन मिलना तो ज़रूरी है। मतलब प्रोटीन जो है रूमिनेंट्स में, जो गाय भैंस है वो ऐसा माइक्रोवेल प्रोटीन बनती है, वो बैक्टीरिया से बनती है। तो ईस्ट का देना बहुत ज़रूरी है, और फिर रिंग का होना ज़रूरी है, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाए। तो इसी के साथ मैं वार्ता को समाप्त करता हूँ। मैं यही कह रहा था कि अगर आपके उसमें सेलेनियम है तो सेलेनियम का इंजेक्शन वगैरह मत लगाइए। और प्रोटीन और कॉपर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब उसके लिए, इम्यूनिटी के लिए। और उस इम्यूनिटी के साथ साथ मतलब उसमें प्रोटीन भी होनी चाहिए, तो उसमें जिंक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैग्नीशियम इम्पोर्टेंट है। मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम टिटनी हो जाती है एनिमल्स में। तो ऐसा है कि पैर अकड़ जाते हैं, कभी जानवर जो है वो यंग चारे को खा लेता है तो उसमें मैग्नीशियम टिटनी हो जाती है। सेलेनियम में भी वैसे ही आते हैं। और आयरन तो आप जानते ही हैं कि वो तो हीमोग्लोबिन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोबाल्ट है, ये जो है कोबाल्ट जो है वो साइन कोबालामीन जो बेलामिल आप देते हैं उसके लिए कोबाल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ साथ एक और एलिमेंट होता है जैसे क्रोमियम कहते हैं। तो क्रोमियम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्रोमियम से ही मतलब ये है कि लैक्टोज बनता है। जो क्रोमियम है, क्रोमियम की उपस्थिति में ही माइक्रोब्स जो हैं, ये देखिए इसमें लैक्टेड है, इसमें क्रोमियम है। तो बहुत से उसमें नहीं होता है क्रोमियम, तो आप इसको देख लीजिए। क्रोमियम अगर होगा, अगर ज़्यादा दूध दे रहा है तो इसमें क्रोमियम है, तो जो आप मक्का खिला रहे हैं उस मक्का से प्रोपियोनेट बनेगा, और प्रोपियोनेट से ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज से लैक्टोज बनेगा। तो ऐसे में बढ़ाने के लिए जो है क्रोमियम बहुत ज़रूरी है। कोबाल्ट जो है वो साइन कोबालामीन बनाता है, भूख लगाने में और बहुत सी जीवन क्रियाओं में यूज़ होता है। जिंक जो है आपका प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। और मैग्नीशियम की कमी हो जाने से मस्कुलर टिटनेस जैसे वो सिम्टम्स आते हैं। उससे फोडर जो यंग होती है उस वक़्त मतलब खा लेगा तो उसमें मैग्नीशियम की कमी होती है, तो मैग्नीशियम टिटनी हो जाती है। तो मैंने आपको इस वार्ता में सिर्फ मैं इसी बात को बता रहा हूँ कि अगर सेलेनियम आपके उसमें है तो कृपा करके सेलेनियम के इंजेक्शन या सेलेनियम को ओरली मत दीजिए। इसकी डोज बहुत कम होती है। ये 20 mg होता है 1 किलोग्राम में, 2 mg के करीब ये जाता है। अगर आपने और इंजेक्शन लगा दिया तो जानवर चित पड़िए। ये सभी टॉक्सिसिटी करते हैं। जैसे कॉपर है, RBC तोड़ देगा, कॉपर पॉइजनिंग हो जाती है हाल। तो इनसे ज़रा संभल कर रहिए, इसको देख लीजिए कि बहुत से लोग बहुत दीवानगी दिखाते हैं कि साहब विटामिन एच देना है, बायोटीन देना है, बायोटीन। अगर आप उसको सल्फर दे रहे हो, बैक्टीरिया है तो वो बायोटीन बना लेता है, थायमीन भी बना लेता है, वो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो गांव में कभी कभी लोग तेल पिलाते हैं, अब उसमें तेल में मतलब है कि
सल्फ़र और मैग्नीशियम और फास्फोरस तीनों ही होते हैं। अगर आप मतलब सल्फ़र, मैग्नीशियम, फास्फोरस अगर आप जो है वो अगर सल्फ़र मैग्नीशियम अगर आप मिनरल मिक्सचर नहीं दे रहे तो तेल पिला दीजिए, सल्फ़र मैग्नीशियम उसका हो जाएगा। पर उसमें जो है सल्फ़र में सिस्टीन होता है, सिस्टीन से बाल का रंग मतलब जो जितने कठोर वो है, जैसे खुर है, सींग है और लाइनिंग है उसकी, वो सिस्टीन से ही बनती है। तो सिस्टीन और सिस्टाइन बहुत ज़्यादा, मेथिओनिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, असेंशियल अमाइनो एसिड्स है सल्फर कंटेनिंग। मैं सिर्फ इस लेक्चर को इसलिए कह रहा हूँ कि एक साहब ने वो मिनरल मिक्सचर भी खूब खिला रहे थे, उनने जो है वो लगा दिया उसका सेलेनियम और विटामिन ई का इंजेक्शन, वो जो है भैंस चितपट हो गई तो हो ही जाएगी। तो अगर आप ओरल पिला रहे हैं या दे रहे हैं तो ज़बरदस्ती मत करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये घातक भी हो सकते हैं और ऐसे काफ़ी जानवर मर भी जाते हैं बिना बात में बैठे ठाली। आप देख लें, अगर आपका मिनरल मिक्सचर ठीक है, उसमें क्रोमियम नहीं होता है और बाकी सब मिनरल्स होते हैं, उसमें जिंक होता है, मैग्नीश होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है और आपके कोबाल्ट होता है, साइन कोबालामीन। इसकी देखिए लिस्ट में दिखा रहा हूँ, ये mg में है, 1 किलोग्राम में इतने mg होता है। इसमें सबसे कम जो है सेलेनियम है। तो ये बहुत से बंधुओं ने पूछा था साहब सेलेनियम, सेलेनियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिना सेलेनियम के मतलब अबॉर्शंस होते हैं, रिप्रोडक्टिव हो जाता है, मेट्राइटिस हो जाती है, मेस्टाइटिस हो जाती है। पर इसकी ओवर फीडिंग जो है वो भी नुकसानदेह है। अगर आप अच्छा मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, उसमें है सेलेनियम, तो सेलेनियम का इंजेक्शन वगैरह मत लगाएं। धन्यवाद, आपने सुना। ठीक।